हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी 2023 के लिए आज साथियों साइंस का पूरा निचोड़। ध्यान रखिएगा साथियों, आपको क्लास को पूरी देखना है। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगर जिसका भी पेपर नहीं हुआ है तो वो साथियों साइंस की सारी क्लासें देखकर जाइएगा। मैं वादा करता हूं साथियों, साइंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। साथियों, आज आपका टारगेट रहना चाहिए 20 में से 15 का। ध्यान रखिएगा, अति संभावित प्रश्न है। और साथियों, आज क्लास है हमारी साइंस की 18वीं। इससे पहले हमने 17 क्लासें साथियों साइंस की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 17 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 17 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा। आप लोग सारी क्लासें देखकर जाइएगा पेपर हॉल में। आइए साथियों, बगैर समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। साथियों, आज हमने मोस्टली फिजिक्स के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि साथियों फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभास प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कैसा? तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण से। किससे? समतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। साथियों, आपको टारगेट करके जरूर बताना है कि 20 में से फिजिक्स में आपका कितना सही हो रहा है। साथियों, मोस्टली फिजिक्स से ही प्रश्न बन रहे हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन आज फिजिक्स के करा दिए हैं आपको। आइए साथियों देखिए आप लोग। दूसरा प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है कैसा? तो ध्यान रखिएगा, यह होता है समतल और उत्तल। कैसा? समतल और उत्तल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसी? उल्टी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो वस्तु से भी छोटा जो प्रतिबिंब बनाता है साथियों, वो कौन बनाता है? ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। ठीक है ना? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों वस्तु से भी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। कैसा होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा और लगाइए स्टार और लिखिए छपेगा। ठीक है ना? यह प्रश्न छपेगा, परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित प्रश्न है। आइए छठवां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है कैसा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है कैसा? तो ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? सीधा और आभासी। कैसा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और आभासी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? तो ध्यान रखिएगा, परितारिका। क्या? परितारिका। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है ना? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं कल सुबह फिर से एक ज़बरदस्त साइंस की क्लास लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अगर चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, शाम के टाइम साथियों जीएस व जीके की अति संभावित क्लास आएगी, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
जल्दी से, इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लास का जो भी हमारा नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले मिले। साथियों आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक किया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और खूब शेयर कीजिए साथियों। जिसका भी अभी पेपर नहीं हुआ है उन तक यह टॉपिक पहुंचाइए साथियों। इस क्लास का अति संभावित प्रश्न है, देखना आप आगे आने वाली शिफ्टों में 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे सीधे इसी क्लास से, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है कैसे? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय साथियों सूर्य कैसा दिखता है? गोल दिखता है। तो कैसे साथियों? ध्यान रखिएगा, कैसे? चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है कैसा साथियों? चपटा। एकदम गोल नहीं दिखता साथियों। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है कैसा? चपटा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 9वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है कैसा? यदि दर्पण का बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है कैसा? ध्यान रखिएगा, दर्पण है समतल। कैसा? दर्पण है समतल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो यह होता है कैसा? काल्पनिक। स्टार लगा लीजिएगा साथियों, छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। कैसा होता है? काल्पनिक। आइए अगला प्रश्न देखिए, 11वां। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो ध्यान रखिएगा कौन सा है? मिट्टी, ठीक है ना। आइए 12वां प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है साथियों धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 13वां। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है क्या? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। इस टॉपिक से साथियों प्रश्न बन रहे हैं, तो साथियों इसलिए मैंने सोचा फिजिक्स का यह टॉपिक आपको कवर करा दूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है क्या? तो ध्यान रखिएगा क्या होता है? डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। आइए अगला प्रश्न देखिए, 14वां। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण साथियों है क्या? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए 15वां प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है क्या? पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका कारण है अपवर्तन, ठीक है। स्टार लगाते चलिए साथियों प्रश्नों पर, परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित प्रश्न है, ठीक है। आइए, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है क्या? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं क्या? सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं क्या? तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण। क्या प्रयोग किए जाते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 18वां प्रश्न देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, रोगियों की जब नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए जब डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग अवतल दर्पण। क्या करते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए, हीरा का अपवर्तनांक है कितना? हीरे का अपवर्तनांक जो होता है साथियों वो होता है 2.42। कितना? 2.42। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या? मोटर गाड़ी के, और अति संभावित यह प्रश्न है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया प्रश्न है,
अभी पटवारी परीक्षा में भी साइंस में पूछा गया था कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा, उत्तल दर्पण। साथियों आज के लिए इतना ही। टारगेट करके जरूर बताएं आपका 20 में से कितना सही हुआ, ठीक है ना। साइंस की क्लास थी साथियों, मोस्टली फिजिक्स की क्लास थी। मैंने कई क्लासें आपको साइंस में हर एक सब्जेक्ट से कराई हैं, लेकिन आज सोचा इससे प्रश्न बन रहे हैं लेंस क्षमता से, तो साथियों मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें साथियों चैनल को। साथियों शेयर कर दें क्लास को, जिसका भी पेपर नहीं हुआ है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथियों क्लास को यार लाइक कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जय हिंद साथियों, शाम के टाइम मिलते हैं एक अति संभावित क्लास के साथ, अति महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जीएस जीके व जीएस की। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।